देखिए आज का टॉपिक है टैक्स। टैक्स क्या होता है? गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है हमारे इनकम पर, या जब हम प्रोडक्ट खरीदते हैं उस पर एक टैक्स। ध्यान समझिएगा कि टैक्स क्या है जो हम गवर्नमेंट को टैक्स लेते हैं। अब वो दो तरीके से देते हैं, ध्यान समझिए। एक तरीका है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। अब समझिए कि डायरेक्ट टैक्स क्या है। जैसे आप आईटीआर और वो क्या नाम है, इनकम टैक्स देते हैं। क्या देते हैं? इनकम टैक्स देते हैं, टीडीएस देते हैं। तो इनकम टैक्स क्या होता है? यानी जो आपकी आय संपत्ति पर जो टैक्स लगते हैं वो आपके क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब है जो गवर्नमेंट को आप डायरेक्ट जमा करें, जो गवर्नमेंट को आप डायरेक्ट जमा करें वो आपका डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंदर ये सारे टैक्स आएंगे। और इनडायरेक्ट टैक्स जो गवर्नमेंट को आप डायरेक्ट ना दें, डायरेक्ट ना दें, वो कौन सा टैक्स है? वो आपका है जीएसटी। वो क्या है? जीएसटी। जीएसटी का मतलब है कि जब आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उस प्रोडक्ट पर जो टैक्स दिया जाता है वो जीएसटी का है। एक एग्जांपल समझिए, जैसे आप 500 रुपए का कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, 500 रुपए का कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो 500 का, इस पे जो टैक्स लग गया वो 18% लग गया। कितना लग गया? 18%। तो कितना टैक्स हो गया? 90 रुपए। तो जो अमाउंट इसका होगा, जो वैल्यू इसकी होगी वो कितना हो जाएगा? 590। अब प्रोडक्ट प्राइस क्या हो गई? 590। तो 90 क्या है? टैक्स है, जीएसटी टैक्स। इसे आप डायरेक्ट नहीं देते गवर्नमेंट को, जिससे आपने प्रोडक्ट खरीदा है वो जमा करेगा, जिससे आपने प्रोडक्ट खरीदा है वो जमा करेगा। तो इसलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। क्लियर? टैक्स को दो कैटेगरी बनाई गई, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। जो प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, प्रोडक्ट पर जो टैक्स लगता है उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और जो इनकम पर हमारे लगता है, ठीक है, वो क्या नाम है? डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स वगैरह जमा करते हैं। टीडीएस क्या है? ये टीडीएस भी डायरेक्ट टैक्स है, लेकिन कैसे? ये कैसे? जैसे कोई सैलरी कहीं से आपकी आ रही है, तो जैसे मान लेते हैं कि आपकी 60,000 रुपए, कितनी है? 60,000 रुपए सैलरी है। कम। अब आप टीडीएस के अंतर्गत आते हैं तो आपका जो इसका टीडीएस होगा, कंपनी टीडीएस को घटा करके, टीडीएस मान लेते हैं आपसे 6,000 काट लेती है, तो आपको 54,000 रुपए आपके अकाउंट में आ जाता है। ये 6,000 रुपए आपका क्या कट जाता है? ठीक है, ये कंपनी काट के तब आपको सैलरी देती है। कंपनी काट के तब आपको सैलरी देती है, तब जाकर के वो कंपनी डायरेक्ट गवर्नमेंट को जमा करती है टीडीएस। तो ये भी आपके ही उससे सैलरी से कट रहा है, इसलिए ये डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आ जाता है। और ये जब आपकी इनकम साल भर में टैक्स, जो आपका एक क्राइटेरिया निर्धारित होगा, वो हम अगली क्लास में आपको बताएंगे कि किसका कितना क्राइटेरिया के बाद कितना परसेंटेज टैक्स लगेगा। तो बाद में हम टीडीएस रिटर्न ले सकते हैं। टीडीएस क्या कर सकते हैं? रिटर्न ले सकते हैं। तो ये चीज होगी। अब हमें आज समझना है इसको, इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स में आप जीएसटी समझ रहे हैं। जीएसटी किस पे लगती है? प्रोडक्ट पे। किस पे लगती है? प्रोडक्ट पे लगती है।
इसमें लगती है प्रोडक्ट। तो ये चीज समझ में आया कि अगर प्रोडक्ट की वैल्यू 500 है, उस पे टैक्स 18% लग रहा है, तो अमाउंट कितना हो गया? 590। तो 90 रुपया आपका क्या हो गया? जीएसटी हो गया। अब समझते हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी क्या है? गुड्स सर्विस टैक्स। गुड्स सर्विस टैक्स यानी जो वस्तुओं पर कर लगे उसे हम जीएसटी कहते हैं। अब जीएसटी का भी देखिए तरीका, अगर एक होता है सीजीएसटी और एक होता है एसजीएसटी। मतलब जब आप एक ही स्टेट के अंदर, जैसे आप उत्तर प्रदेश में हैं, आप उत्तर प्रदेश में माल खरीदे या बेचो, तो उत्तर प्रदेश के ही आप सप्लायर भी उत्तर प्रदेश का और कस्टमर भी उत्तर प्रदेश का, तो उसमें जो टैक्स लगेगा वो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा। लेकिन अगर अदर स्टेट है, जैसे आप उत्तर प्रदेश के हैं और आप मध्य प्रदेश को माल बेच रहे हैं या मध्य प्रदेश से माल खरीद रहे हैं, स्टेट चेंज हो रहा है, तब वहां पर लगेगा आईजीएसटी। क्या लगेगा? आईजीएसटी। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? सीजीएसटी क्या होता है? सेंट्रल का होता है। सीजीएसटी क्या होता है? सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स। एसजीएसटी क्या होता है? स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स। जैसे 18% आपको मैंने पहले बताया कि अगर टैक्स लग रहा है तो 9% सेंट्रल को चला जाएगा और 9% किसको चला जाएगा? स्टेट। लेकिन अगर आईजीएसटी लग रहा है, इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स, तो इसमें टोटल एक साथ 18% ही लगेगा। समझ में आ गया? जब आपका सप्लायर और कस्टमर दोनों का स्टेट सेम होगा, तब आप जीएसटी में क्या लगाएंगे? सीजीएसटी और प्लस तब दो लेजर बनाएंगे। दो क्या बनाएंगे? हाँ, ये जो है लेजर, ये दो लेजर बनाएंगे, ये भी लेजर बनाएंगे, एसजीएसटी का भी लेजर बनाएंगे। और इसका अंडर ग्रुप क्या रखेंगे? अंडर ग्रुप क्या रखेंगे? ड्यूटीज एंड टैक्सेस। क्या रखेंगे? ड्यूटीज एंड टैक्सेस। आप सीजीएसटी का भी यही, एसजीएसटी का भी, आईजीएसटी का भी यही। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अच्छा, अब कुछ और चीजें बतानी है। अब देखिए क्या, जैसे ये तो है ऐसे स्टेट जहां पर विधानसभा है, कुछ ऐसे भी स्टेट हैं, जैसे देखो केंद्र शासित प्रदेश का नाम सुना है? तो जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर सेंट्रल तो यही लगता है सीजीएसटी, लेकिन एसजीएसटी की जगह पे स्टेट जो गुड सर्विस टैक्स है इसकी जगह पे यूटी जीएसटी। लेकिन उनमें भी जिन स्टेटों में जो केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे दिल्ली और जम्मू कश्मीर, यहां पर ये नहीं लगेगा, यहां पर एसजीएसटी। क्यों? क्योंकि वहां विधानसभा है, वहां पे विधानसभा है। जैसे अंडमान निकोबार नहीं है, तो वहां पर क्या लगेगा? तो बस तरीका समझ लो भी ये आपको, आप यूपी के रहने वाले हैं तो आपको वहां पे यूज नहीं है, आपको यही यूज करना है, लेकिन जानना जरूरी है। समझ में आ गया? यस सर। और कोई नाम जानते हैं जहां पर केंद्र शासित प्रदेश है? और लक्षद्वीप। और कोई नाम जानते हैं? लद्दाख। समझ में आ गया? इन जगहों पर ये लगेगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? वेरी